एक ऐसी किताब जो भारतीय संस्कृति से जुड़े कई रंग उजागर करती है। नमस्कार, मेरा नाम है XYZ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस पर। भारत एक ऐसा देश है जो अपने धर्म और संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत में जितनी विविधता है, उतने ही अलग रंग भी हैं। ये वो देश है जहां भौतिकता और सुख की कामना के साथ साथ मोक्ष और शांति का मार्ग भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत को कितना जानते हैं, तो आपको लगेगा कि ये कैसा मजाक कर रहे हो भैया। जिस देश में पले बड़े हैं, उसे तो जानते ही होंगे ना। चलिए ये भी ठीक है, आपके देश के विषय में तो आप जानते ही होंगे। हम अपना सवाल बदलकर आपसे पूछते हैं कि आप भारत की संस्कृति, यहाँ के धर्मों और परंपराओं की विभिन्नता के बारे में कितना जानते हैं। बहुत थोड़ा, या फिर इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आप भारत के विषय में कितना भी कुछ क्यों ना जान लें, वो हमेशा कम ही होगा। आप जितनी बार भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे, आपको उतनी बार कुछ नए रंग देखने को मिलते रहेंगे। आज हम आपको ऐसी एक किताब के विषय में बताएंगे जो आपको भारत के नव रंगों से परिचित करवाती है। वो रंग जिसमें मोक्ष और मोह का समन्वय देखने को मिलता है। वो रंग जहां मान और अपमान के बीच की महीन रेखा दिखाई पड़ती है। वो रंग जो आपको बताते हैं कि प्रकृति हमेशा संतुलन पर चलती है। अगर वो आपसे कुछ छीनती है, तो उसके बदले आपको कुछ देती जरूर है। अब इतनी भूमिका बांध ही ली है, तो किताब के विषय में भी चर्चा कर ही लेते हैं। इस किताब का नाम है द 9 लाइव्स इन सर्च ऑफ मॉडर्न एंड सेक्रेड इंडिया। ये किताब 2009 में छपी थी और इस किताब के लेखक हैं विलियम डालरम्पल। ये किताब बड़ी खूबसूरती से उन अनुभवों और व्यक्तियों के विषय में बताती है जिनसे विलियम रूबरू हुए उनके भारत दौरे के दौरान। इस किताब को लिखने से पहले विलियम ने तकरीबन 16 साल भारत के अलग अलग शहरों को समझने में बिताए। विलियम ने इन शहरों से बातें की, इनकी हवाओं और संस्कृतियों को समझा और फिर इस किताब को लिखा। ये स्कॉटिश लेखक भारत भ्रमण करने आए और भारत के ही होकर रह गए। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को किताब की ओर मोड़ देते हैं। इस किताब में 9 चैप्टर्स का अध्याय है। इन अध्यायों के नाम हैं द नन्स टेल, द डांसर ऑफ कन्नूर, द डॉटर ऑफ यलम्मा, द सिंगर ऑफ एपिक, द रेड फेरी, द मॉन्क्स टेल, द मेकर ऑफ आइडल, द लेडी ट्वाइलाइट और द सॉन्ग ऑफ द ब्लाइंड मिन्स्ट्रेल। ये किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या है जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करता है। इस किताब का सबसे पहला अध्याय है द नन्स टेल। आइए इसकी कहानी के विषय में आपको थोड़ा बताते हैं। ये अध्याय आपको एक जैन नन की कहानी और वेदना के विषय में बताता है। आम धारणा तो यही है कि जब भी कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन को छोड़ता है, तो अपना सुख, दुख, वेदना और पीड़ा और मोह सबका त्याग कर देता है। पर तब त्याग कैसे किया जाए जब वो मोह सन्यासी जीवन में आने के बाद जुड़ जाए। इस अध्याय में आपको एक जैन नन के जीवन की कथा बताई गई है। ये नन अपनी जीवन की अंतिम यात्रा करने को तैयार है, किंतु उसका मन दुखी है। वो अपनी प्रिय सखी की यादों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। वह सज तो है अपने भोजन और जल का त्याग करके अपने मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए, पर उसका हृदय पीड़ा में है। यही वही दिन है जिसके लिए वो हमेशा से प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपनी सारी इच्छाएं, सारे दुख और सारे रिश्ते और लगाव छोड़कर अपने प्रभु के पास जाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। पर आज जब ये घड़ी आई है, तो उनका मन विचलित है। वो अपनी एक सहेली, या यूं कहें कि उनकी एक साथी जो अपना देह त्याग कर चुकी है, उनकी यादों से खुद को बाहर निकाल नहीं पा रही है। थोड़ी अजीब है, पर सुंदर कहानी है। एक नन जिसके जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष को प्राप्त करना है, वो इस बात से दुखी है कि उनकी एक साथी अपना देह त्याग कर उसे छोड़ अपने जीवन के गंतव्य को प्राप्त कर चुकी है। और उससे भी मनोरम तो ये दृश्य है कि अपने मोक्ष के द्वार पर खड़ी एक नन इस समय भी मोह के बंधन से अभी तक छूट नहीं पाई है। आखिर बंधन इतनी आसानी से कहाँ छूटते हैं?
यहाँ हम नन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किताब में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कृपया इस शब्द को किसी भी जाति विशेष से जोड़कर ना देखें। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय के विषय में चर्चा करते हैं। इसके अगले अध्याय में हमें हरिदास की कहानी मिलती है। यह व्यक्ति दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है। यही वजह है कि उसे अपने जीवन में बहुत अपमान का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख संभवतः यही है कि लोग उसकी जाति के कारण उसे हीन मानते हैं। यहाँ तक कि ऊंची जाति के व्यक्तियों के घर पर वो प्रवेश भी नहीं कर सकता है। पर हमने आपसे कहा था कि प्रकृति संतुलन स्थापित करना नहीं भूलती। थैयम के अवसर पर लोग हरिदास की पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उससे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों का मानना है कि थैयम के अवसर पर हरिदास के अंदर स्वयं भगवान आते हैं। वो जो कहते हैं उन्हें भगवान के शब्द माना जाता है। अगर किताब की भाषा में कहें तो फॉर 3 months वी आर गॉड, देन इन मार्च व्हेन द सीजन गेट्स ओवर वी पैक आवर कस्टम्स। 3 महीने के लिए मैं भगवान होता हूँ, उसके बाद मैं अपना सामान बांधकर वापस अपनी जेल की ड्यूटी पर चला जाता हूँ। वास्तविकता में हरिदास एक जेलर का काम करते हैं। अजीब है ना, जिनके घर पर आने से घर को अशुद्ध माना जाता है, एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे भगवान की तरह पूजा जाता है और उसके पैर छुए जाते हैं। शायद ये भारत की खूबसूरती भी है और कमजोरी भी। आगे बढ़ते हैं और तीसरे अध्याय के विषय में बात करते हैं। द डॉटर ऑफ यल्लमा। ये कहानी ऐसी महिलाओं की है जिन्हें अखंड सौभाग्यवती माना जाता है। जब भी उनके गांव में किसी का विवाह होता है तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित किया जाता है ताकि वो अपने मंगल सूत्र से एक मोती निकालकर नवविवाहित कन्या को दे सकें और उसे सौभाग्य का वरदान दे सके। हम जिन महिलाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं उन्हें देवदासी कहा जाता है। इनका विवाह स्वयं भगवान से करवाया जाता है। इन्हें सब में भगवान का अंश देखना होता है, इसलिए ये किसी को भी शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए ना नहीं कर सकती। रानी बाई, जिन्हें जबरदस्ती 6 साल की उम्र में देवदासी बना दिया गया था, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ भी वैसा ही किया। उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को युवा अवस्था में ही खो दिया और जब उन्होंने विलियम को अपनी कथा सुनाई तब उनकी मृत्यु भी धीरे धीरे उन तक पहुंच ही रही थी। हम और आप इस प्रथा पर बहस कर सकते हैं, पर उस वक्त के बारे में सोचिए जब यह प्रथा वास्तव में प्रचलन में थी। अगला अध्याय एक खूबसूरत पर दर्द भरी कहानी की ओर लेकर जाता है। ये कहानी है लाल परी की। ये किसी वास्तविक परी की जादुई लोक की कहानी नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम लड़की की कहानी है जो उस वक्त बिहार की रहने वाली थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दुख में बिता दी। अपनी माँ को खोया, अपने पापा को खोया और धीरे धीरे सारे रिश्ते खो दिए। लेकिन फिर एक सपने ने उसकी किस्मत बदल दी। एक दिन उसे सपने में एक शख्स दिखाई दिया। उसने लाल परी से कहा कि वो सब छोड़कर उनके पास चली जाए। उसने ठीक वैसा ही किया और जब वो उस शख्स की बताई जगह पर पहुंची तो उसे पता चला कि वो शख्स खुद लाल शाहबाज कलंदर थे। कौन थे लाला शाहबाज कलंदर? ये जानना चाहते हैं तो आपको खुद ये किताब पढ़नी होगी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों एक तिब्बतन संत ने शस्त्र उठा लिए जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, क्यों तालिबान ने पाकिस्तान में एक दरगाह को बारूद से उड़ा दिया और आखिर क्यों उस बिहारी लड़की का नाम लाल परी रखा गया, इन सारे क्यों का जवाब चाहते हैं तो एक बार ये किताब जरूर पढ़िएगा। आज की इस वीडियो में हमारी ओर से बस इतना ही। हमें इंतजार रहेगा जब आप किताब पढ़कर इन सारे सवालों का जवाब कमेंट्स के जरिए देंगे। ये भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। ऐसे रंगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी कुछ नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।